सब लगा लो। ओम दीनबद्धो बलिराजा दानविदोमला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल ओम हरिः ओम मा सिद्धार्थम आयं रक्षतु वारायं रक्षतु सिद्धार्थम लगा देगा। यही तो है। फूल लो हाथ जोड़ो। ओम हरिः लक्ष्मी गणेश का ध्यान करो। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति न पूषा सवेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः पृथिव्यं पय ओखदीको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्दाः पयिशातं सोमकस्य गदन्तस्य कपिलो गजगणकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुडा दक्षो बालचन्द्रो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते। शुक्लं वरदरं देवा शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तार्थम् अभिसिद्ध्या सिद्ध्यार्थं पूजितो यासुरासुरेश्वर विघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति गणेश भगवान की। रत्नाभ्य आसीदंतरिक्षगं श्रेष्ठं द्यो भगवान गणपति देवताभ्यो नमो नमः। सिद्धार्थम त्रिदेवताभ्यो नमः। ब्रह्मा विष्णु इसकी प्रार्थना। ओम हरिः ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुकुतावली गोपस्त्री परविष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदा मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। सदा भवानी दायिनी सन्मुख गणे पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु मही भगवान वरुण कलश देवताभ्यो नमः। फलम ऋतुफलम अखंड फलम समर्पयामिर्भ्यो नमो नमः। षोडश मात्र के देवी भ्यो न गौरी मैया के लिए प्रार्थना। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरा धरित्रपुष्ट तथा तुष्टिर आत्मानं कुलदेवता आधो विनायकं चैवं वृद्धपौजस्य षोडशे ब्रह्मेणी कमलिं सोमपदमे माहेश्वरी लीलया ओमारीरिपदर्पनासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गुरुमुखे चेन्द्रे तु भद्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितं रक्षा करे मातरं मैमृषचियां ज्योतं वाली माता तेरी सदा। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि षोडशमातृके देवीभ्यो नमो नमः। सिद्धार्थं महा नवग्रहदेव भगवान की जय। नवग्रहों के लिए प्रार्थना। जपा कुशम संकाशं काशपेयं महादुतिं तमोरी सर्व पापागुण पंतोस्मिन् दिवाकरः सूर्या सूर्यमतेन्दुरुच पद्मे सन्मंगलं मंगलं शतबुद्धि बुधो गुरु च गुरुपां शुक्रं शुभं संजय राहुर्बाहुबलं करोतु सततां केतु कुलाशोनिति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तमखरे सर्वे नुकूलाग्रह ब्रह्मा मुरारि सर्पान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रहदेव भगवान की जय। नवग्रह देवताभ्यो नमः। यन्तु न देहो प्रसन्तु प्रजन्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः। भो भगवान शत्रुघ्न देवताभ्यो नमः। हाथ लगाओ साधु। पाद्याधीन समर्पयामि मुखे आचुन्यं गंधम समर्पयामि नमः। अक्षतं समर्पयामिर्भ्यो नमो नैवेद्या समर्पयामिर्भ्यो नमो नमः। नाभ्य आसीदन्तु कुछ पैसे चढ़ाओ उसमें खुले पैसे ले। ओम हरिः ओम मा सिद्धार्थ ओम हरिः ओम मा सिद्धार्थं महादुर्दक्ष पांचों दोनों में पांच निकाल। ओम हरिः ओम महानाभ्य आसीदन् तेष्णो द्योः समापद्या भुजसः सूतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः दुर्दक्षकारकाः। भगवान पंचनाम देवताभ्यो नमो नमः। सिद्धार्थं दुर्दक्षकारक संकल्प समझ पकड़ा। ओम हरि ओम विष्णु 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 परमात्मा नमः। महापुरुषं दिलीशर मध्य भजन का पुण्य क्षेत्र भी 13 मुख संख्यायाम अद्य हम गुणाम सहितं तो हम गोत्रोत्पन्नम गोत्र बंसल गोत्रोत्पन्नम उत्तम अद्य हम गुणाम सहितम। आपका बोलना हरीश कुमार बंसल जी इत समेत सकुटुंब परिवार सहितम अद्यवसे सौभाग्य पत्री सहितम विवाह कार्य संपन्न हेतु अद्यवसे भगवान समस्त देवी देवता नाम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता प्रधान देवता पितृ इत्यादि देवता प्रतिष्ठापे कथायाम कर्म कर्मागत्येनम दीर्घ आयु विद्या बुद्धि कामना पुत्र पौत्रादि कामना निमित्त हेतुवे भगवान सत्यनारायण देवता कथायाम कर्म कर्मागत्येनम संकल्पम भगवान गणपति देवता सानिध्यम संप्रदेहेत।
बोलो गणपति गणेश भगवान, बोलो सत्यनारायण भगवान की, आशुतोष शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय, सिद्धार्थम्मा, बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, रचलो नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जपलो नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम वर्णानामर्थ संगानां रसानां छंदासमपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे, सूतो वाचः एकदा नेमिषारण्यं ऋषिकया सोनकादया, नेमिषारण्य भूमि में विराजमान 88,000 सोनकाद ऋषियों ने बड़े भक्ति भाव से सूत जी से पूछा, सूत जी घोर कलयुग आएगा और धर्म कर्म बहुत कम हो जाएगा। तो बोले धर्म कर्म कम हो जाएगा तो क्या करना चाहिए? बोले जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना, संसारिक में आकर भी मानव रोला चोला प्राप्त करके भी हमने सत्कर्म नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या फायदा। इसलिए घोर कलयुग आएगा, धर्म अपने चरणों से बहुत डगमगा जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा को हमें सुनाइए। तो तब सूत जी कहते हैं यही भाव नारद जी धरती पे आए थे। तो नारद जी कह रहे हैं कहाँ कहाँ घूमे भारत में? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्वेत वंदे तु रामेश्वरम, हरिद्वार गया, काशी प्रयाग में नारद जी ने बड़े बड़े तीर्थों में दर्शन किया। और जब तीर्थों के नारद जी दर्शन करते क्या देखते? तीर्थों में बहुत भीड़ हो रही है, अपार समय में भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन श्रद्धा ही न श्रम, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और भाव नहीं है। और जब तक भाव नहीं है तो विश्वास हम फलित, भाई भाव होगा तभी फल मिलेगा। तो विश्वास ना होने के कारण से नारद जी भगवान को बताते हैं भगवान घोर कलयुग ने घेर लिया है, क्या करना चाहिए? बोले उपाय करो। तब भगवान कह रहे नारद जी सत्यव्रतम महाश्रेष्ठम, मैं तुम्हें सत्याव्रत नाम का कथा का प्रसंग बताता हूँ जिसको करने से सारे फल मिलेंगे। बोले कैसे करना? बोले प्रथम व्रत रूपाया द्वितीया कथा श्रवण हेतवे, तृतीयम भोग प्रसादाया सत्यनारायण महाप्रभु। बोले पहले व्रत रखना और व्रत ना कर सको तो कथा सुनना, और कथा भी ना सुन पाओ तो भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करना। 3 तरीके बताए और 3 में से जो स्वीकार कर सके, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, तीनों में से जो अवसर मिले तो जरूर स्वीकार करना है, इसी से कल्याण होगा। श्री स्कंद पुराण देवा खंडे कथा यो प्रथमो प्रायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे श्याम। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलम शाही की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कलम शाही लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी,
आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। हो निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते, श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूतोवाच, सूत जी कह रहे हमने काशीपुर में सतानंद नाम के ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भाग्य गति के आगे हारे पड़े, घर में गुजारा नहीं चला, भगवान के आगे बैठकर भगवान का भजन गा रहे हैं, भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं। जब इनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी ने देखा, बोले स्वामी भगवान के आगे बैठने पे पत्रम पुष्पम फलम तो या भगवान को अर्पण करना पड़ता, फूल पत्ते भोग इत्यादि नाना प्रकार के भगवान का भी पूजन का तरीका। और बोले देवी मेरे पास तो कुछ चढ़ाने के लिए है ही नहीं, क्या अर्पण करूं? बोले नहीं है तो भगवान को अपनी कमी बताओ, अपना दुख बताओ। ब्राह्मण कहता बताने की जरूरत नहीं, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, बिन कर्म करहूं बिना, बिना कान के सुनने वाला भगवान है, बिना आँख के देखने वाला है, इसलिए उसको अपना दुख बताने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण क्या कि तू भी मेरे साथ बैठ, हम दोनों भजेंगे अब भगवान। दोनों जब भजने बैठे वो भार भगवान पे चढ़ गया। तो भगवान पे भक्ति का ही भार चढ़ता है, ताकत का नहीं, शक्ति का नहीं। भगवान कह रहे मम भक्त जत्र गायन्ते, मेरा भक्त जब भक्ति करता है, हरि कहे हरि भक्ति सुखी, हरि भक्ति बिना जीव न तारे। तो सुखी हरि नहीं है, हरि की भक्ति है। जो उस भगवान हरि नारायण की भक्ति करे, जो नियम साधन करे, जो पूजा पाठ करे, जो उसको ध्याता है, तो जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से। भगवान की कृपा से सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए इनके घर में। और कैसे आए? बोले द्विज रूपागत, ब्राह्मण बन के आगे। बोले विप्रदेव क्या बात है? बोले जी गरीबी में समय बिता रहा हूँ। तो बोले इस प्रकार से तुम भगवान का व्रत रखो, सत्यनारायण का। अब ब्राह्मण और पत्नी सहित व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से भगवान ने विपदा को हर लिया। प्रभु तिना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। पर्याप्त भगवान की कृपा से और व्रत के प्रभाव से मिल गया, पर्याप्त मिल गया। बहुत अच्छा। जब समय व्यतीत होने लगा, पड़ोस में लक्कड़हारा भाई था, तत्काल पहुंचा। बोले विप्रदेव कौन सा खजाना हाथ लग गया? बड़ी गरीबी का समय बिता रहे थे और आज तक अपना गुजारा नहीं था। आज मित्र भी आ रहा, पड़ोसी भी आ रहा, रिश्तेदार भी, सारे खुश होके जा रहे हैं। कहाँ से इतना मिला? भैया जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। कौन से राम ने कृपा करी तुम पे? सत्यनारायण महाप्रभु भगवान सत्यनारायण ने। लकड़हारा बोलो फिर मुझ पे क्यों नहीं कर रहा कृपा? मैं भी तो उसी का हूँ और तुम भी उसी का। हाँ भैया तू भी उसी का है, लेकिन जो ध्यावे फल पावे। ध्याना पड़ता है उसको, भजना पड़ता है, जपना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं देता भगवान, है ना। तो इसलिए तू भी भगवान को भजना। लक्कड़हारा बाजार निकला, लकड़ी बोझा लेकर, अच्छी कीमत मिल गई, रोज धरी रह जाती थी। आज अच्छी बिक्री हुई तो उसी बिक्री का जो अपना जो लाभ था, प्रॉफिट, सारे भगवान के कार्य में खर्च किया। और भगवान की कृपा से लक्कड़हारे की विपदा को भी भगवान ने हर लिया। लक्कड़हारा ब्राह्मण देवता अंत में भगवान के बैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंद प्रणदेव खंडे कथा द्वितीय प्रायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण। हो भज मन दीन दयाल, नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल, नटवर गोपाला। केस पकड़ कर कंस पछाड़ा, केस पकड़ कर कंस पछाड़ा। साधु बन कर रावण मारा, साधु बन कर रावण मारा। बन कर दशरथ लाल, नटवर गोपाला।
बन कर दशरथ लाल नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भरी सभा में द्रौपदी रोई भरी सभा में द्रौपदी रोई आओ लाज बचाओ कोई आओ लाज बचाओ चीर बढ़ायो नंदलाल नटवर गोपाला चीर बढ़ायो नंदलाल नटवर गोपाला हे भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला हे भज मन बद्री विशाल नटवर गोपाल। बोलो शतरण भगवान की सूतो वाचा। भद्रशिला नदी तीर के बोलो भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख नाम के राजा स्वाधर्म पत्नी के साथ में इसी व्रत को करे। बोले उसी समय चंबा हुआ। सौनक ऋषि किसको कथा सुना रहे हैं? सौनक ऋषि सूत जी के मुख से कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सुन रहे हैं ना, नैमिषारण्य क्षेत्र में सुन रहे हैं। बोले वहां पर साधु नाम का व्यापारी पहुंचा, उसने भी कथा सुनी और भगवान का भजन प्रसाद ग्रहण किया। राजन से पूछे कि मैं कम प्रयोजनम महत्वमते, राजन किस कारण से कथा कर रहे? राजन ने कहा भाई हम बड़े दुख में। बोले आप भी दुखी हो? प्रजा नौकर चाकर सकल संसार में सुखी कौन है? बोले गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई, विष्णु कहे हरि भक्ति सुखी, हरि भक्ति बिना जीव न जाए। तो गरीब से कहा भाई आप संसार में सुखी? बोले हमारा गुजारा नहीं चलता, हम कहाँ सुखी? धनवान है जो हर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धनवान से पूछा आप संसार में सुखी हैं? बोले हम भी नहीं सुखी, लोन लेके हम भी दुखी। धनवान तो है लेकिन लोन ले रखे उसमें हम भी दुखी। सुखी कौन है? बोले सुखी तो कौन है? बोले राजा महाराजा। अब राजा महाराजा कौन हुआ? आज के समय में नेता इत्यादि राजा महाराज, राज प्रथा समाप्त है, लेकिन यही अब महाराज हो गया। किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई जीता कोई हारा। तो बोले वो कह रहे हम भी इस टिकट के लिए दुखी। सुखी तो कौन है? देवताओं के राजा इंद्र हैं। बोले क्यों? बोले सारी देवताओं के, अग्नि पवन वरुण इत्यादि सारे देवता है। ब्रजवासी जब नहीं माने, इंद्र महाराज को भोगने लगा तो 7 दिन तो वर्षा कर दी इंद्र ने, पावर थी तो अपने पावर का उपयोग किया। बोले देवताओं के राजा इंद्र सुखी। इंद्र से पूछा भैया देवताओं के राजा हो तो तुम तो सबसे सुखी होंगे। बोले सुखी मैं भी नहीं होंगी। 100 यज्ञ जो धरती पे करेगा वो राजा बनता, ये भी नियम है वहां का। इसलिए कि जो 100 यज्ञ धरती पे कर जाए वो देवताओं का राजा। इसलिए राजा बलि का यज्ञ देवताओं ने पूरा नहीं होने दिया। भगवान को 52 रूप में भेजकर छल कराया कि भगवान 100 यज्ञ करेगा तो ये राजा बन जाएगा। और राक्षस जाति का हो गया ये, धर्म पूजा पाठ नियम व्रत कुछ नहीं करेगा। इंद्र ने कहा विधाता ब्रह्मा जी सुखी है। भाई ब्रह्मा जी क्यों सुखी हैं? बोले हाथ में कलम है, हाथ में पुस्तक, जितना जिसके भाग्य में होता उतना सो पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिख रहे हैं, किसी को राजा, किसी को रंग, किसी को फकीर, किसी को भक्त, किसी को सामर्थ्य बना रहे हैं। जो लिख रहे हैं उसको वैसे ही बना रहे हैं। ब्रह्मा जी से कहा भैया सबसे सुखी तो आप ही, कलम आपके पास, पुस्तक आप हैं, जितना जिसको दिया सो लिख देते। बोले नहीं नहीं भैया, कलम मेरे पास, किताब है, लेकिन लिखते मेरे अनुसार नहीं है। किसके अनुसार लिखती है? बोले कर्म के अनुसार लिखती है। प्रत्येक जीव के कर्म के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखता। कर्म घटे लंका पति रावण, सोने की लंका क्षण में खोई, और कर्म से पुत्र सुपुत्र मिले, कर्म से बड़ो न कोई। इस कर्म से ही लिखी जाती है। सुखी भगवान नारायण है। बोले क्यों नारायण भगवान सुखी है? बोले शेष सैया पर सोए में लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्रहण गंधम। भगवान लक्ष्मी जी चरण दबारी है भगवान की। पत्नी से ऐसी सेवा हो जाए तो और क्या चाहिए पति को, है ना। तो बोले इसी प्रकार से भगवान सो रहे। कई बार चित्र में देखा होगा आपने, भगवान नारायण का, है ना। तो भगवान सो रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। भगवान से पूछा बड़े सुखी हैं, ग्रस्त में इससे बड़ी सेवा मिल जाए और क्या चाहिए। भगवान का ये पैर दबा रही है तो उसका धर्म है भाई, अपना ये पैर जैसी सेवा करेगी ये इसका धर्म है। इसलिए बोले फिर आप क्यों सो रहे हो? बोले मम भक्त जत्र गायन्ते, मेरा भक्त जहाँ पुकार रहा, कोई ध्रुव रूप में, कोई प्रहलाद रूप में, कोई मीरा रूप में, कोई सबरी रूप में, मैं हर जगह का ध्यान कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है मैंने दर्शन देने। तो भक्ति सुखी है। इसीलिए व्यापारी घर पहुंचा, इनकी भी कोई संतान नहीं थी।
पति पत्नी ने भगवान के आगे अपनी प्रार्थना की, भगवान की कृपा से कन्या रत्न घर में हुआ, उसका नाम कलावती रखा गया। अब कैसा भगवान, कैसा गोविंद, कैसा सत्यनारायण, बरसे कोई कथा धर्म व्रत कुछ नहीं हुआ, वर्षों बीत गए, कन्यादान भी हुआ और फिर भी भगवान का धन्यवाद नहीं हुआ। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो ये तीनों चीज भगवान के हैं। भगवान ने इस प्रकार से अब तीनों को हर लिया। व्यापारी ने कथा नहीं करी, व्रत नहीं किया, भगवान के आगे नहीं झुका, तो तन मन धन भगवान ने हर लिया। तन को जेल में डाल दिया, राजा चंद्रकेतु की नगरी में चला व्यापारी के लिए, दामाद सहित चोरी का आरोप लगा तो जेल में बंद हो गया। घर की सब जमा पूंजी संपत्ति चोरों ने हर ली, तो तन भी गया, धन भी गया, मन से कभी भजा नहीं, तीनों चीज हर ली। अंत में इनकी पत्नी लीलावती ने व्रत रखा, भगवान को अर्पण किया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए। लीलावती क्या बात है, सुबह से पुकारे जा रही है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले भगवान मैंने व्रत रखा, किसके लिए? बोले आपके लिए। भगवान कह रहे मेरे लिए कोई नहीं रखता, जो भी आता मेरे पास, जो भी व्रत रखता अपनी कामनाओं की लिस्ट आगे रखता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आज जाके मांग ले, है ना, कल दूसरी जगह जाना पड़े तो वहां भी मांगेंगे। ये तो नहीं कहेंगे अरे कल ही तो बिहारी जी में मांगा था, आज रहने देते, ऐसा भी नहीं कह सकता। जितनी बार जाएंगे कुछ ना कुछ कामना भगवान के आगे, जीव रखता क्यों हम नर हैं और भगवान नारायण है। अंत में लीलावती का व्रत भगवान ने स्वीकार किया। राजा के स्वप्न में भगवान पहुंचे हैं। व्रत का प्रभाव इतना रहा कि जेल से मुक्ति दिला दी, तन छुड़ाया और धन दिलाया। धन भी कितना दिया? चौगुना धन देकर राजा ने साधु नाम के व्यापारी को विदा किया। ले भैया हमें नहीं पता तो तू व्यापारी, हम चोर समझ के तुझे पकड़ लिया, तू चौगुना धन ले जा मेरे ओर से, लेकिन मेरे राज्य की कहीं बदनामी मत करना। इसलिए तन छुड़वाया, चौगुना धन दे के विदा किया। मन की परीक्षा लेने भगवान स्वयं जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? साधु रूप बनकर भगवान सत्यनारायण उसी नदी के तट पर पहुंच रहे हैं जहां व्यापारी नौका में बैठकर घर आने के लिए तैयारी कर रहा है। श्री स्कंद पुराण देवा खंडे कथा तृतीयो प्रायण बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 जपलो नारायण नारायण नारायण। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं भजूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो मेरे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरे, भजन कीर्तन गाऊं तेरे। नित उत नाम में ध्याऊं तेरे। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो मेरे। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। भगवान सूत जी कह रहे व्यापारी नौका में बैठा, भगवान प्रकट हुए। भगवान का व्यापारी कैसी धन संपत्ति लेके जा रहे हो? तो व्यापारी बोला जी